हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कोडशिफ्ट स्टार्टर 167 के डिवीजन 2 से आने वाले पहले 5 प्रॉब्लम्स के बारे में, जिनके नाम मैंने थंबनेल पर लिखे हुए हैं। और तो इन पांचों क्वेश्चंस के मैं टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनके कोड्स भी दे दूंगा। और साथ में हम इस वीडियो में इन कोड्स को लिखेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे कि इनका मतलब कैसे हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं इन कोड्स को लिख के। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी तरीके से एक बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइनरी सॉरी डिलीट डिलीट नॉट इक्वल। तो इस डिलीट नॉट इक्वल प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई रहेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10101101। ठीक है, ये मैंने टेस्ट केस के लिए लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई रहेगी और आप इसमें से दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर उठाएंगे। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर, जैसे कि 01 हो गया, ये लोग कंसेक्यूटिव कैरेक्टर हैं। तो उसने कहा है कि कंसेक्यूटिव कैरेक्टर ऐसे उठाने हैं कि एस आई नॉट इक्वल टू एस आई प्लस वन हो, यानी कि दो ऐसे कैरेक्टर जो इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 01 हो गया, ये 10 हो गया। तो ऐसे कैरेक्टर्स, तो ऐसे पेयर आपको उठाने हैं और इन दोनों में से आपकी मर्जी जो आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो 1010110111। तो मान लीजिए मैंने इन दोनों को उठाया और अब मेरी मर्जी है, तो मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इस जीरो को। तो अब 101 और ये पार्ट बचा, तो इन दोनों पार्ट्स को आप कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बचा 101 और 110 और 111। ऐसे करके आप फिर से इन दोनों को उठाइए और अब आप वन को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे 0111 0111, अब कुछ ऐसा बचा। अब यहाँ पे भी 01 है, मैं इसको उठा लेता हूँ, कोई भी उठा सकता है, आपकी मर्जी है। तो फिर मैंने इस 01 उठा के इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास ये 0 है, फिर मैंने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब मेरे पास लास्ट में 010 होगा। अब इस 01 को लूँगा और मैं इस 0 को डिलीट करूँगा, अब 01 हो गया। अब इन दोनों में से किसी भी एक को डिलीट करूँगा और लास्ट में एक 0 आया। तो वो पूछ रहा है कि मैं आपको ये दूंगा और आपको बताना है कि ये सब करने के बाद, डिलीशन करने के बाद आपको कितने लेंथ की स्ट्रिंग लास्ट में बची हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है एक्चुअली। इसमें आपको करना क्या है, आपको बस ये समझना है कि अगर हमारी स्ट्रिंग में कहीं भी 0 और 1 है, ठीक है, एटलीस्ट एक बार, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग 0 0 0 0 0 है, तो ऐसी स्ट्रिंग तो आप कोई ऑपरेशन ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कहीं आपके पास 1 ही नहीं है, तो 0 1 का पेयर बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास कहीं भी 1 आया, अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रिंग में 0 भी है और आपकी स्ट्रिंग में 1 भी है, चाहे एक एक ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 0 0 0 1 0 0 0 0, या फिर 1 0 0 0 0 0, इस वाली स्ट्रिंग में भी आपका ये पेयर बनेगा। आप इस पेयर को लेके इस 0 को बार बार हटा सकते हैं। ठीक है, 10 से इस 0 को हटा देंगे, फिर 10 से इस 0 को हटा देंगे। ऐसे करके हम इस साइड के सारे जीरोस हटा देंगे और फिर इस साइड के भी सारे जीरोस ऐसे करके हटा देंगे। फिर लास्ट में 01 बचेगा, फिर हम कोई कैरेक्टर हटा देंगे। तो इससे पता चलता है अगर मेरी स्ट्रिंग में एक भी 0 एंड एक भी 1 है, तो मेरा आंसर हमेशा 1 होने वाला है। अब ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 लूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको और लास्ट में मेरा 1 बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहता है 0 0 0 0 या फिर 1 1 1 1, तो ऐसे में ऑपरेशंस करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में मेरा आंसर हो जाएगा, वो स्ट्रिंग की लेंथ ही हो जाएगी जो कि n होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। तो इसका कोड कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लोग एल एन ले लेंगे। एल का मतलब हो रहा है यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, हैश डिफाइन, छोड़िए एल मतलब छोड़िए, इंट ले लेते हैं एक्चुअली। इंट में हम एन लेंगे और सीन करेंगे अपनी वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इफ एस डॉट फाइंड कैरेक्टर 1। एस डॉट फाइंड ऐसे लिखते हैं, एस डॉट फाइंड 1। अगर इक्वल टू हो गया स्ट्रिंग एन पोस्ट के, ठीक है,
ये चेक करने का तरीका होता है, अगर स्ट्रिंग एन पोस्ट के इक्वल हो गया, इसका मतलब होता है कि इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर 1 है ही नहीं, ठीक है, अगर ये इसके इक्वल हो गया स्ट्रिंग एन पोस्ट के, ठीक है। और एस डॉट फाइंड कैरेक्टर 0 इक्वल टू हो गया स्ट्रिंग एन पोस्ट के, ठीक है। नो पोजीशन मतलब इसका होता है स्ट्रिंग नो पोजीशन, ठीक है, मिला नहीं इसका पोजीशन, यानी कि ये था ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी आउट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे हम एन। क्यों, मैंने क्या कहा, अगर 1 नहीं मिला और या फिर 0 नहीं मिला, जैसे कि इसमें है, इस वाले में देखिए, इस वाले में मुझे 1 नहीं मिला या फिर मुझे किसी स्ट्रिंग में 0 नहीं मिला, और तो मेरा आंसर क्या होगा, सी आउट एन होगा। और एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा सी आउट 1, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ और यहाँ पे 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका कोड मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, तो अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉटरी टिकट्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एन लॉटरी की टिकट्स हैं, एन, ठीक है, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं AI, ठीक है। तो एक टेस्ट केस लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लॉटरी की टिकट्स हैं, जिन पर नंबर लिखे हैं 3, 1, 4, 5 और 2। तो उसने कहा है कि शेफ जो है वो पहली टिकट खरीदता है, ठीक है, A1, यानी कि वो ये वाली टिकट खरीद लेता है। और अब वो सोच रहा है कि क्या वो लॉटरी जीत सकता है या फिर नहीं। और लॉटरी कैसे निकलती है, लॉटरी निकल रही है, एक नंबर x है जो डिसाइड हो रहा है फ्रॉम द रेंज, इन द रेंज 1 से लेके 10 की पावर 6, ठीक है, एक रेंज है 1 से लेके 10 की पावर 6, इसमें कोई नंबर x है, ठीक है। तो ये ये लॉटरी तब होगी, तो ये जो x हमने चुना है, इसके पास में जिसकी भी लॉटरी की टिकट होगी वो लॉटरी जीत जाएगा, ठीक है, इसके जिसके जो भी इसके सबसे पास होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपने, ये शेफ ने लॉटरी की टिकट खरीदी, ये आपके दोस्तों ने खरीदी, ठीक है। तो अब 1 से लेकर 10 की पावर 6 में कोई मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर है, ठीक है, लेट से 5 है, नहीं नहीं 7, हाँ 7 ले लेते हैं। तो 7 के सबसे करीब कौन है, 7 के सबसे करीब इन लोगों में 5 है कि नहीं, 5 से 2 कदम की दूरी पे 7 आता है, ठीक है, 5, 6, 7, तो इसके करीब 7 है, तो ये लॉटरी का टिकट जीत जाएगा, ये वाला बंदा, ठीक है। अब क्या है, अब उसने कहा है कि शेफ जानना चाहता है कि कितने ऐसे एक्स हैं, यानी कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए ये लॉटरी मैं जीतूंगा, ठीक है, हमें ये बताना है। ये तो हमने एक केस के लिए किया ना, ये हमने x = 7 के लिए किया, तो हमें पता चला कि यार ये वाला प्लेयर जो है जीत रहा है। तो शेफ जानना चाहता है ऐसे कितने एक्स हैं जिनके लिए मैं जीत रहा हूँ। तो हमें तो पता है, तो ऐसे तो आप अगर देख रहे हैं तो एक्स की रेंज क्या है मेरे पास, 1 से लेकर 10 की पावर 6 तक, यानी कि अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके डॉट 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 10 की पावर 6 तक जाऊंगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार 1 से ना इसकी वैल्यू निकालता हूँ, अच्छा ये ना 2 कदम की दूरी पे है, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली 1 से, अच्छा ये तो 1 से सबसे सामने है, तो ये जीत गया, तो ये तो यहीं जीत गया, ठीक है। तो मैं अगले पे चलता हूँ, अब 2 के लिए निकालता हूँ, 2 से ये 1 कदम की दूरी पे है, ये 1, ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस वैल्यू लेनी है, 2 से 1 भी सेम डिस्टेंस पे है और 3 भी सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे 2 से ये वाला 2 जीत जाएगा, क्योंकि 2 से 2 पे ज़ीरो ज़ीरो डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि किसी ने टिकट किसी की टिकट 2 नंबर की है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ, और किसी ने 4 पे खरीदी है, ठीक है, और लॉटरी आया 3 का, तो दोनों बराबर की दूरी पे है ना, तो इसको भी मान लिया जाएगा कि दोनों जीते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे शेफ के लिए देखिए, शेफ 3 है, तो अगर 3 के लिए निकाले हम, तो 1 से तो ये जीत जाएगा, 2 से ये जीत जाएगा, 3 से तो हमारा शेफ ही जीत जाएगा क्योंकि हमारा ही 3 है, 4 से ये जीत जाएगा और 5 से ये जीत जाएगा। तो हमारे में ऐसा वाला केस इस वाले टेस्ट केस में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा टेस्ट केस लें, जैसे कि 5, 1 और 12, यहाँ पे हमारे शेफ ने टिकट नंबर 5 खरीदा था, तो 1 से लेकर 10 की पावर 6 में चेक करना था। तो अगर हम 3 के लिए चेक करें, ठीक है, x = 3 के लिए,
तो 5 भी 2 कदम की दूरी पे है और ये भी 2 कदम की दूरी पे है, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो शेफ है ये भी विनर है, ठीक है, तो ये भी विनिंग में काउंट होगा, ठीक है, भले दोनों बराबर है लेकिन स्मॉलेस्ट में जो भी है हमारा शेफ भी तो उसमें आता है ना, तो ये भी विनर है, तो इस एक्स को भी काउंट करो। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या हम ऐसे लूप लगा के सब में करें, क्या हम ऐसे लूप लगा के सब में करें, मतलब 1 के लिए फिर सबको चेक करें, फिर 2 के लिए सबको चेक करें। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इतने में काम होगा ही नहीं, क्योंकि ये एन स्क्वायर पे चला जाएगा, क्योंकि आपके ये 10 की पावर 6 का लूप चलेगा और फिर ये जो भी आपका एन रहेगा उस पे चलेगा, ठीक है, 10 की पावर 6 इंटू एन। तो ये फिजिबल नहीं है एक्चुअली। तो ये नई सोल्यूशन तो है लेकिन ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या, मुझे पता है कि पहली टिकट तो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जो भी अरे है 3 1 4 5 और 2, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और इन लोगों को सॉर्ट कर लूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 2 4 5 ऐसा कुछ आ जाएगा और ये 3 का 3 यहीं रहेगा। अब मुझे पता है अगर मैं जीतूंगा, अगर मैं किसी को जीत रहा हूँ, ठीक है, किसी एक्स के लिए, तो मैं ये चेक करूंगा कि यार ये जो भी नंबर्स है ना, इनके इनके बीच में मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, मेरा लॉटरी का टिकट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्स क्या है एक्चुअली, एक्स एक तो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 ये तो चेंज हो रहा है। तो मुझे बस ये जानना है कि मैं इन नंबर के बीच, क्योंकि मुझे इन लोगों से कम लाना है ना उस एक्स को, तो 3 किसके बीच में लाई करता है, 2 और 4 के, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में 3 लाई कर रहा है। अब आप ही सोचिए, 2 और 4 के बीच में 3 लाई करता है जिसका लॉटरी का टिकट मैंने खरीदा है, मेरे दोस्त ने टिकट नंबर 2 खरीदा है और एक दोस्त ने टिकट नंबर 4 खरीदा है। तो ये जो भी 1 to 10 की पावर 6 तक मेरा एक्स जो रन कर रहा है, तो आपको लगता है अगर ये 2 के इस साइड होगा एक्स, तो मैं कभी जीत पाऊंगा? क्योंकि 2 से एक्स जब भी कम होगा तो मेरा ये वाला डिस्टेंस जो है एक्स से 2 तक जाने का, वो तो हमेशा कम ही रहेगा ना एक्स से 3 तक जाने का। समझ रहे हैं आप? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं इस 2 के इधर कोई भी नंबर लूँ एक्स का, x = 1 लूँ, ये 0 लूँ, अभी तो यहाँ पे 1 ही ले सकता हूँ, और 4 के बाद इधर कुछ भी लूँ, x = 5 6 7 डॉट 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 10 की पावर 6 तक, तो कोई भी नंबर जो है वो इससे, वो वैल्यू छोटी हो जाएगी इससे। तो इधर का लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ किसके है, जिसके इंटरवल में मेरा लॉटरी का टिकट आ रहा है, सिर्फ उसी से मतलब है हमें। क्योंकि इसके पहले कोई भी एक्स हो, उस उसकी वैल्यू जो है x1 माइनस जो भी एक्स वैल्यू है xi माइनस ये लोअर बाउंड की, ये हमेशा मेरी कम आएगी xi माइनस मेरी वैल्यू की, ठीक है, माई वैल्यू। इसीलिए हम सिर्फ इतने में डील करेंगे, इन पार्ट में, ठीक है। तो इतने में डील करने के बाद कैसे पता चलेगा, थोड़ी इस वैल्यू को बढ़ाते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 7 है और मेरी वैल्यू 12 है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। मान लीजिए मेरा जो अरे है वो 7 है, 12 है, सॉरी 7 है और 16 है, ठीक है, 7 और 16 है, और मैंने टिकट नंबर 12 खरीदी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए x = 1 के लिए तो ये 7 7 7 7 बार बार जीत जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जैसे ही 8 आएगा तो मेरा कुछ चांस बनेगा, ठीक है, मेरा कुछ चांस बनेगा। अब चांस कितना बनेगा देखिए, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 12 है और ये 7 है, ठीक है। तो 7 12 11 10 9 8। तो अगर मैं x = 9 लेता हूँ, x = 9, तो 1 2 3 बार में पहुँच रहा हूँ, 1 2 बार में पहुँच रहा हूँ, अभी भी नहीं हो रहा है। अगर मैं x = 10 लेता हूँ, तो 1 2 बार में मैं पहुँच रहा हूँ, 1 2 3 का डिफरेंस यहाँ बन रहा है। यानी कि x = 10 पे मैं जीत रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 11 12 मैं जीतूंगा, 13 भी मैं ही जीतूंगा, और 14 भी मैं ही जीतूंगा, क्योंकि 14 - 12 2 होता है, 16 - 14 2 होता है, और 15 से 16 जीतने लगेगा, ठीक है। तो मेरे लिए बस इतनी सी वैल्यू है। तो ये मैंने निकाला कैसे एक्चुअली, तो ये मैं निकालूंगा, मुझे पता है। एक काम करता हूँ मैं एक्चुअली,
जब भी ये हमारी वैल्यूज़ कितनी थी, 7, 12 और 16, ठीक है, ये वैल्यूज़ थी ना। तो इन वैल्यूज़ में मुझे पता लगाना है कि इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये हमारा एंड पॉइंट है। इनके बीच की वैल्यू क्या होगी? तो ये क्योंकि ये इवेंट डिफरेंस है बीच में, तो ये 9 तक तो ये 7 छोटा रहेगा, और जैसे ही 10 आएगा तो ये 12 डिफरेंस छोटा देने लगेगा। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? मान लीजिए एल है, मान लीजिए आर है, तो एल प्लस आर, सॉरी आर माइनस एल प्लस वन, ये क्या देता है? ये देता है नंबर ऑफ नंबर्स इन द रेंज एल टू आर, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। तो ये 6 देगा, और प्लस वन करेंगे और बाई टू करेंगे, ठीक है। यानी कि आर माइनस एल प्लस वन, इसको एक एक्स्ट्रा देंगे और बाई टू करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि ये अभी इवन है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऑड आएगा ना, तब ये हेल्प करेगा हमें ये वन, ये वैल्यूज़ देने में, ठीक है। तो इससे कितना कितना होगा? 12 - 7 प्लस 2, तो कितना हुआ? 12 - 2 = 14, -7 7, 7/3। तो आप ही देखिए, हमें यहाँ तीन वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। एक x = 12, एक x = 11, एक x = 10। तो ये तीन वैल्यूज हमें हमारी लॉटरी टिकट 12 के लिए हमें जिताएगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब मान लीजिए यही जो है, इसके बीच में अभी क्या, हमारे एल और आर के बीच में कितना डिफरेंस था? हमारे एल और आर के बीच में कितना डिफरेंस था? 1 2 3 4, 4 लोगों का डिफरेंस था ना। अब मान लीजिए इसी को 13 कर देता हूँ, ठीक है, 12 को मैं 13 कर देता हूँ। तो 7 8 9 10 11 12 13, ये दिन होते हैं। अब देखिए बीच में 5 नंबर्स हैं। अब ये मिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट बन जाता है। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग? वहाँ पे 3 था, अभी देखे थे हमने, यहाँ पे अभी हमने देखा, यहाँ पे आंसर 3 आ रहा था, ठीक है, इस फार्मूला से। अब इस फार्मूला से करेंगे एल आर माइनस एल, यानी कि 13 - 7 प्लस वन, और एक प्लस वन और बाई टू। तो 13 14 15, 15 - 7 8/2 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा फिर से आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 10 - 7 भी 3 होगा और 13 - 10 भी 3 होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि इससे आंसर आ रहा है। और यही काम जो है, हमारी वैल्यू क्या थी? हमारी वैल्यू 13 थी, वो 7 था, और फिर उधर 16 था। ये काम हम पहले इसके साथ करेंगे, फिर ये काम हम इसके साथ करेंगे। और क्योंकि ये आंसर 2 बार ऐड हो गया है, तो लास्ट में समझ रहे ना, यहाँ पे ये 13 मैंने 2 बार ऐड कर लिया, एक यहाँ पे, और जब इसको कैलकुलेट कर रहा था तो यहाँ पे भी, ठीक है। ये 12 लिखा हुआ, लेकिन ये आंसर जो है, जो मेरी वैल्यू है लॉटरी की टिकट की, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 लिखा है, लेकिन मेरी वैल्यू 12 ही थी, मतलब जो लॉटरी की टिकट है। तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, एक बार यहाँ पे, जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो ये 13 ऐड हो जाएगा मेरे आंसर में, और फिर इसके लिए निकालूंगा तो फिर ये 13 ऐड हो जाएगा। x = 13 2 बार ऐड हो गया, तो मैं एक बार आंसर -1 कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए कोड लिखते हैं, कोड की वजह से आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोड में चलते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे पहले मैं हैश डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, LL लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो ये मैं पहले से ही सेफ्टी के लिए लिख देता हूँ, ताकि ओवरफ्लो ना कर जाए। तो फिर मैं वेक्टर से इनपुट ले लूँगा अपने अरे में, ठीक है। तो वेक्टर से इनपुट लेने के बाद मैं अपनी वैल्यू को, ठीक है, माई टिकट, वो मेरी V0 में रहेगी, तो मैं उसको माई टिकट में स्टोर कर लूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं सॉर्ट करूँगा कहाँ से? V.begin, V मेरे वेक्टर का नाम है, ठीक है, V.begin +1 से, क्योंकि पहले वाले को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ही वो टिकट तो मैंने ही खरीदा है। तो ये मैं सॉर्ट नहीं करूँगा, V.begin +1 से V.end तक सॉर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया सॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगा? मैं पहले एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा अपना 0 की तरफ। और अब मैं क्या करूँगा? अब क्योंकि मेरा वेक्टर सॉर्ट हो गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टिकट 5 खरीदा था, सॉरी 5 नहीं, कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 13 खरीदा था, और यहाँ पे था 1 4 7 19
21, ऐसा कुछ। तो मेरा जो अभी अभी हम क्या करेंगे, इसका अपर बाउंड निकालेंगे, ठीक है। ऑटो आई टी इक्वल टू अपर बाउंड ऑल वी, ये वी डॉट बिगिन प्लस वी डॉट एंड होता है, मतलब अब आपको अपर बाउंड लगाना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे अपर बाउंड से हम लोग जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, माई टिकट की, इसकी हम अपर बाउंड निकालेंगे। तो क्या आएगा वो एक्चुअली 19 देगा, क्योंकि 13 से सबसे 13 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू 19 ही है, तो वो इसका आइट्रेटर देगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके पीछे चला जाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। और फिर मेरे पास ये वैल्यू तो है ही। और फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि मैं उन तीनों वैल्यूज़ के साथ करना क्या वाला हूँ, ठीक है। फिर भी हम कोड में देख लेते हैं। तो अगर इफ़ आई टी जो है वो नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड है, कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपने ही ऐसा टिकट खरीद लिया है, मान लीजिए आपने 25 नंबर तक का टिकट ही खरीद लिया है, और अरे में आपकी वैल्यूज़ हैं 1 2 4 5, ठीक है। तो 25 से बड़ी वैल्यू तो वी डॉट एंड आ जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको यहाँ पे जब भी आप 25 के बाद ऐसे लेंगे तो आपकी बड़ी वैल्यू तो आपकी टिकट ही आ गई है। तो आपकी टिकट के इधर जो भी है 10 की पावर 6 तक, वो आपके आंसर में आ जाएगा, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 25 के बाद अगर 26 27 28 कुछ भी हो, तो आपकी वैल्यू तो उससे छोटी है ना, क्योंकि उसके बाद जो मेरे पास लॉटरी वाले हैं वो तो 5 5 की टिकट लेके रखे हैं। तो इस वाले से आप 25 26 लेके 10 की पावर 6 तक तो आप ही जीतेंगे। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 10 की पावर 6 -25 +1, ठीक है। तो आंसर प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 7 माइनस माई टिकट +1, ठीक है। तो ये मेरा राइट साइड का हो गया। अगर वी डॉट एंड नहीं है, सॉरी, ये तो तब होगा जब वी डॉट एंड है, ठीक है। अगर आई टी इक्वल टू वी डॉट एंड हो गया, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे वी डॉट एंड यानी कि आपकी ही वैल्यू सबसे बड़ी थी, तब ये होगा। अगर ये इक्वल टू हो गया वी डॉट एंड के, एस में क्या होगा, वी डॉट एंड जैसे कि ये है, वी डॉट एंड तो नहीं है, 19 है। तो फिर एल्स में हम आएंगे और हम यहाँ पे एल एल अपर बाउंड यू भी लिख देंगे ऐसे, इसको अपर बाउंड मान रहे हैं अपनी वैल्यू से। उसको लिखेंगे स्टार आई टी, जो कि मेरे पास 19 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग आंसर प्लस इक्वल टू करेंगे, मैंने आपसे कहा था वही काम, मेरी वैल्यू यहाँ बीच में रहेगी। तो मैं इन दोनों से मतलब यू बी माइनस माई टिकट +1 और एक +1, ये पूरा होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये +1 हम जानबूझ के दे रहे हैं ताकि ऑड और इवन के लिए एक ही फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। ऑड इवन के लिए, क्योंकि जब बीच में ऑड इवन रहते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए एक +1 अपने से, ठीक है। अपने से नहीं, मतलब जानबूझ के दिया गया हमने, ताकि दोनों में कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो ये काम हम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब अगर ये तो हमने ये वाला कर लिया, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी भी आ सकती है कि आपका टिकट 1 था और आपकी अगली वैल्यू 2 4 5 6 स्टार्ट हो रही है, तो आपकी अपर बाउंड ये आ जाएगी। और इसके पहले तो कोई है नहीं, आप ही हैं, तो आपको तो छोड़ो। तो इसके पहले क्या होगा, मुझे 1 से चेक करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक और चेक लगाना है अपने इस वाले साइड के लिए, मतलब लोअर बाउंड के लिए, अपने से छोटे वाले लोगों के लिए, कि अगर आई टी मेरा वी डॉट आई टी नॉट इक्वल टू वी डॉट बिगिन, अगर मेरा आई टी वी डॉट बिगिन +1 नहीं है, ठीक है, अगर ये वी डॉट बिगिन +1 नहीं है, यानी कि ये पहला एलिमेंट नहीं है, तो मैं पीछे जा सकता हूँ। तो मैं पीछे जा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 7 पे जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 2 पे ही आ गया आपका अपर बाउंड, तो आप पीछे कहाँ जाएंगे, पीछे तो आप ही का टिकट है ना 1। तो इसमें आप फिर आपको 1 से लेना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था। लेकिन मैं यहाँ पे तो पीछे जा सकता हूँ, तो मैं अपने आइट्रेटर को पीछे लेके जाऊँगा। पीछे लेने जाने से कैसे, माइनस माइनस आई टी करूँगा, और फिर एल एल लोअर बाउंड लिखूँगा एल बी इक्वल टू स्टार आई टी, और उसके बाद लिखूँगा मैं आंसर प्लस इक्वल टू माई टिकट माइनस लोअर बाउंड +2 और बाई 2, ठीक है।
ऐसे करके मेरा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एल्स, एल्स मतलब ये वाला केस, यानी कि आपका वी डॉट बिगिन नहीं है, ठीक है। वी डॉट बिगिन प्लस वन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस वन वाली वैल्यू है, वी डॉट बिगिन तो मैं हूँ। तो एल्स में क्या होगा, ये वाली वैल्यू आपकी ये वाली पोजीशन आ गई है एक्चुअली। तो इसके पीछे आप जा नहीं सकते, तो आपको नॉर्मली वन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू के पीछे जो लोग भी हैं वहां तक आप जीतते रहेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू से वन तक आप ही जीतेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माई माइनस वन प्लस वन, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि वन तक और आप में माई माइनस वन प्लस वन, वो पूरा रेंज। तो लास्ट में हमने कहा था कि वो दो बार ऐड हो जाता था आपकी आपके टिकट की वैल्यू। तो लास्ट में हम लोग आंसर माइनस वन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी प्रिंटिंग आपको, सॉरी, इसकी सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है, लेकिन मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगली बार कोशिश करूँगा थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखने की। तो अगला प्रॉब्लम है ग्रिड कंस्ट्रक्शन ऑड। इस क्वेश्चन के सबमिशंस काफ़ी गए थे, पर जबकि इससे इजियर वर्जन था इवन वाला, पर शायद कभी कभार हो जाता है कि लोग उसी पर फोकस करने लगते हैं, और इससे इससे इजी था, काफ़ी इजी था इवन, तो वो छूट गया। उसमें 759 ही सबमिशंस थे। तो छोड़िए, कोई बात नहीं, ऑड वाला समझते हैं। तो ऑड वाले में क्या हुआ है, एक नंबर एन दिया रहेगा और हमें एन क्रॉस एन की ग्रिड बनानी है, ठीक है। सच दैट जो भी नंबर एन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एन दिया होगा पाँच, तो वन टू थ्री फोर फाइव है, तो मुझे फाइव क्रॉस फाइव की ग्रिड बनानी है सच दैट वन जो है वो पाँच बार आए, दो जो है वो पाँच बार आए, तीन जो है वो पाँच बार आए, और ऐसे करके ये सब लोग पाँच पाँच बार आएंगे, तभी तो पाँच पच्चे पच्चीस, तभी तो एन क्रॉस एन की ग्रिड भी बनेगी, ठीक है। तो पूरा एग्जैक्टली मटेरियल दिया हुआ है पूरा। तो हमें अब ग्रिड कुछ ऐसी बनानी है, कंडीशंस ये है कि जो भी ये फाइव क्रॉस फाइव बनेगा, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें दो कंसेक्यूटिव कॉलम्स का जो सम है, उसको S1 बोलते हैं, वो इक्वल होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव कॉलम्स के सम से, ठीक है, S2। और ये इक्वल होने चाहिए इस डायगोनल और इस डायगोनल के सम से, ठीक है। यानी कि इसको एक पल के लिए D1 बोल दीजिए और इसको D2 बोल दीजिए। तो S1, तो इसको आप ऊपर से ये भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव चीज़ उठा लीजिए, ठीक है, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो, ठीक है। चाहे ये दो रो उठा लीजिए आप, या फिर ये दो रो उठा लीजिए, या फिर कोई भी दो लगातार रो उठा लीजिए, या फिर कोई भी दो लगातार कॉलम उठा लीजिए, ठीक है। इसका जो सम है, ठीक है, रो वाले को S1 बोल रहा हूँ, कॉलम वाले को S2 बोल रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए D1 प्लस D2 के, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली हम हमेशा पेयर में उठा रहे हैं दो दो चीज़ों को, ठीक है, लगातार कंसेक्यूटिवली। और यहाँ पे लास्ट में हमने किससे इक्वल करवा दिया इसको, दो डायगोनल से, ठीक है, पहला डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये। तो जो हमें टेस्ट केस दिया है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है एक्चुअली, आपको सिर्फ दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको ऑब्जर्वेशंस भी करने हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस वाला भी क्वेश्चन था। इसमें देखिए कैसे किया इसने, एन इक्वल टू थ्री दिया गया है, ठीक है। तो नॉर्मली आप लिखिए पहले वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यार ये जो वन टू थ्री है, ये तो आना ही आना है, तो काश मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यार वन टू थ्री इस रो में भी आए, वन टू थ्री इस रो में भी आए, और ऐसे करके हर रो और हर कॉलम में वन टू थ्री करके आ जाए, ठीक है, जैसे हम लोग सुडोकू में करते थे, ठीक है, वो गेम। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं करूं, तो वन टू थ्री, थोड़ा सा घुमाते हैं इसको, ठीक है, थ्री टू वन, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, टू वन थ्री, बस ऐसे ही घुमा दिया, ठीक है, कुछ किया नहीं, बस ऐसे घुमा दिया बस देखने के लिए। देखिए अब मेरे पास इस कॉलम में भी वन टू थ्री है, इस कॉलम में वन टू थ्री है, इस कॉलम में वन टू थ्री है। अगर दोनों कॉलम में वन टू थ्री है, तो सम तो इन दोनों का जो भी आएगा और इन दोनों का जो भी आएगा वो तो सेम ही रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वन टू टू है, यानी कि सेम नहीं होगा, ये वाला गलत हो गया हमारा।
1 2 3 है, इसमें 1 2 2 है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्वैप कर दूँ 1 3 2, हाँ 1 3 2, 3 2 1 2 1 3, आप देखते क्या बना, 1 3 2 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 डायगनल में भी है, और 2 2 2 है। लेकिन 1 2 3 का सम कितना है, 6 है, और 2 2 2 कितना सम है, 6 है। तो 6 + 6 12 है, और इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो ये भी 12 है, और इन दोनों कॉलम का भी 6 है, तो भी 12 है। यानी कि ये हमारा परफेक्ट मैच कर गया। तो n = ऑड में इतना समझ में आ रहा है कि यार ये 6 6 का एक्चुअली जो सम बना हमारा 12, वो एक्चुअली हमारा क्या बन रहा है, जो n का सम है। ठीक है, n क्या है मेरा 3 है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है हमारा, 1 + 2 + 3 = 6, यही हो रहा है ना, 6। तो 6, क्योंकि एक लाइन का 6 है, तो हमें लगातार दो लाइन का सम लेना था ना, तो 6 + 6 = 12। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यार मेरा जो सम बन रहा है ना, टोटल ये टोटल 12 बन रहा है। इंडिविजुअली का पता नहीं, लेकिन टोटल तो 12 बन रहा है। और इंडिविजुअली मैक्सिमम चांस है कि 6 बने। ठीक है, जैसे कि इसका 6 है, इसका 6 था, तो 6 और 6 12 बन गया। फॉर एग्जाम्पल 1 3 2 3 2 1 2 1 3। देखिए इसका सम भी 6 है, इसका 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 भी 6 है, इस वाले सम का भी 6 है, लेकिन ये वाला डायगोनल भी 6 है। लेकिन ये जो 6 बना है, ये 1 2 3 से नहीं बना है, लेकिन इसका सम 6 है। ठीक है, और क्योंकि मुझे ये दो बार लेना था, तो मेरा सम 12। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यार जैसा ही बनेगा ना, जो भी सम है मेरा, वो 2 × सम ऑफ n टर्म्स होगा। ठीक है, जो भी मेरा सम है। तो चलिए 5 का अगर बनाए हम लोग, 5 का, ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा है अभी। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो इसका इस रो का सम 15 आ रहा है, जो कि हम चाहते थे, क्योंकि सम ऑफ एंडम्स तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 15 ही आएगा। तो इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, इसका 15 है, इसका 15, यानी कि ये लोग 30 आ रहे हैं, जो कि मुझे चाहिए था, जैसे कि मैंने ये पैटर्न देखा था। और लेकिन हाँ, डायगनल्स के भी 15 है इधर, और इधर भी 15 है, तो इसके भी 30 आ गए। लेकिन इस वाले के क्या, ये तो 5 है भाई, ये तो 5 है, 10 है, 15 है, इनका तो नहीं बैठ रहा है। मुझे तो ये भी 30 चाहिए थे। ठीक है, ये इन दोनों को मिला के 30 चाहिए था, लेकिन अभी 10 5 कितना आ रहा है, ये तो दोनों को मिला के 15 आ रहा है। मुझे तो एक 15 चाहिए था, मतलब एक कॉलम खुद 15 चाहिए था। यानी कि ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको, बस देख के, 1 2 3 4 5, मुझे क्या चाहिए था, हर कॉलम में 1 2 3 4 5 आ ही जाए ना। तो यहाँ तो 1 1 1 1 आ रहे थे, तो एक काम करता हूँ ना, मैं कुछ वन इसको थोड़ा शिफ्टिंग करता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, 1 यहाँ पे आ रहा था ना, तो अब इसको 2 दे देता हूँ, 3 4 5, इसको 1 दे देता हूँ। अब मैं इसको 3 दे देता हूँ, 4 5, इसको 1 2 दे देता हूँ, हाँ, इसको 4 5, इसको 1 2 3, इसको 5, इसको 1 2 3 4। हाँ, अब एक बार चेक करते हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है ये भी 15 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये भी है, 1 2 3 4 5 इसके पास भी है, 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 सबके पास है। अब शायद बन गया क्या, तो ये भी 15, ये भी 15 है, तो इन दोनों का तो 30 है, इन दोनों का भी 30 है, ये भी। क्या डायगोनल्स बने, 1 2 3 4 5, ये तो 15 हो गया। ये वाला का क्या हाल है, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो 1 2 3 4 5, ये तो पाँच के पाँचों 5 हो गए। ठीक है, तो ये डायगोनल एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो 25 खुद दे दे रहा है, और 25 और इधर 15, तो ये तो खुद 40 हो गया। मुझे तो ये 30 चाहिए, यानी कि मुझे इस वाले का कुछ करना पड़ेगा, इस वाले डायगोनल का। तो क्या इस डायगोनल को मैं कुछ 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 बदल सकता हूँ क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 जो है, इस लाइन में 5 बार आ रहा है, तो 5 5 25 हो जा रहा है। ये तो 15 दे रहा है, अगर ये भी मुझे 15 देता तो कितना बढ़िया होता ना। तो ये 5 बार है, ये 5 बार है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 के साथ मैं अगर इसको 3 के साथ स्वैप कर दूं इसी में, तो ये 15 दे देगा ना। अगर आप ये देखेंगे, 5 को मैं इस 3 के साथ स्वैप करूं, इससे क्या होगा, इस कॉलम में ही 1 2 3 4 5 रहा, तो 15 तो सम बदला नहीं।
इस कॉलम भी 1 2 3 4 5 रहा, सम बदला नहीं, लेकिन इस 3 को इस 5 को दे दिया, इस 3 को इस 5 के साथ स्वैप कर दिया, इस 3 को इस 5 के साथ स्वैप कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, एक्चुअली हमारा आरे कैसे दिखेगा अब, सॉरी 2D मैट्रिक्स, वो देखते हैं अब। 1 2 5 4 3 2 5 4 3 1 5 4 3 1 2 3, एक मिनट, यहाँ 4 है, 4 3 1 2 5 और 3 1 2 5 4। अब देखते हैं ये वाला, देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। अब देखिए मुझे मुझे इस लाइन में 3 3 3 3 मिल गए, तो 5 3 15, 1 2 3 4 5, तो ये सम ऑफ एंटम्स, ये भी 15, तो ये 30 हो गए। और अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अब सबके पास 15 15 है, ठीक है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव उठा लीजिए तो 15 15 30 ही होंगे, डायगोनल भी 30, ये भी 30, और कॉलम भी 30, कॉलम के पास भी 1 2 3 4 5 है। तो ये जो स्वैपिंग करने का था, ये वाला जो मैंने अभी स्वैप किया, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि आपको मैं अगर अगर ऐसे बोलूँ राइट शिफ्ट कर दीजिए तो आप तो कर देंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा लिखना मुश्किल है। समझ में आ गया हमें, ठीक है, समझ में आ गया था कि ये ऐसे हो जाएगा। तो इसे लिखने का और एक और तरीका है, मुझे पता है ये डायगोनल मुझे 3 को यहीं देना था ना, 3 को इस डायगोनल को डायगोनल में ही देना, सारे 3 को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, 3 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 3 4 5, और अब शुरू से जब खत्म हो जाए तो शुरू से 1 2। अब यहाँ पे आगे आ जाओ, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 और 2, यहाँ लास्ट में 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2। अगर आप इस पे चेक करेंगे, इस पे, तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 3 3 3 3 3 15, 5 1, सॉरी यहाँ 4 है, 4 1 3 5 2, तो ये भी 15, ये भी 15, तो 30 हो गया। और अब सारे में भी देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये लिखने में एक्चुअली आसान हुआ इससे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्वैप वैप करना पड़ा था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में, लेकिन मैं समझ गया था कि हाँ ये 3 को मुझे डायगोनल पे देना, तो मैंने 3 से ही शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ये लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये 15 15 30 का बन जाएगा, तो ये n इक्वल टू ऑड के लिए परफेक्ट काम करेगा। तो ये मैंने एक्चुअली किया कैसे, आप देखिए, पहले मैंने गलतियाँ की, देखिए मैं आपको गलतियाँ भी गिना रहा हूँ, मैं सीधी सीधी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन जब आदमी सोचता है ना ऑन द मतलब ऑन कॉन्टेस्ट, तो वो ऐसे ही सोचता है, मतलब पहले ये बनाता है, फिर यहाँ पे गलतियाँ करता है, फिर वो ऐसे ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा करता है कि हाँ, फिर वो देखता है कि यार ये सम तो मुझे यही आने वाला है, फिर उसको लगता है अच्छा मैंने सुडोकू भी तो खेला हुआ है, थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है, फिर वो यहाँ से इस पैटर्न को देखता है, और फिर वो यहाँ पे उसको पता है कि ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, मुझे ये हिसाब करना पड़ेगा, फिर मुझे इस 5 को ढूंढो, फिर इसको ढूंढो, इसको स्वैप करो। इससे बढ़िया मैं इस 3 को यहाँ डायनम लिखता हूँ, देखिए मुझे यहाँ तक मैं सोल्यूशन लिख देता, लेकिन फिर ये भी लिख देता, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए ये बड़ा आसान है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पहले, तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी एन साइज का रहेगा मैं उसको पहले भर लूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार n+1/2, ठीक है, शुरू से n+1/2 से शुरुआत हुई थी, देखिए याद है ना, 5 है तो 3 से शुरू होगा, क्योंकि n तो अभी ऑड ही रहेगा ना मेरा, 7 होती तो किससे शुरू होता, n+1/2 यानी कि 4 से शुरू होता। तो n+1/2 से शुरुआत हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरी शुरुआत 3 से हो रही है, ठीक है। तो अगर पहले मैंने एक वेक्टर बनाया और उसमें 1 2 3 4 5 डाला, अब मुझे पता है शुरुआत मेरी 3 से होनी है या फिर n+1/2 से होनी है, ठीक है। तो मैं अपने वेक्टर को इसको आगे लाना है, ठीक है, मुझे 3 4 5 को मैं कुछ चाहता हूँ यार ये उठ के ना ऐसे आगे आ जाए, और ये उठ के ऐसे पीछे चले जाए। तो अगर आपने लीड कोड में क्वेश्चन किया होगा तो आपको एक क्वेश्चन होगा उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, शायद वो रोटेट मैट्रिक्स था, समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है, उसमें ऐसे ही कुछ करना था।
तो वो 3 लाइन का था एक्चुअली। उसमें क्या करना रहता था, देखिए मुझे इसको इसमें ढालना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको राइट शिफ्ट करता रहूँगा, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ये तो इसका राइट शिफ्ट है, ये इसका राइट शिफ्ट है, ये इसका राइट शिफ्ट है, ये इसका राइट शिफ्ट है। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ लाना था, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जहाँ से मुझे शुरू करना था यानी कि 3 से, तो सबसे पहले मैं इसको रिवर्स करूँगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। अब ये बन गया 5 4 3 2 1, मुझे इसमें लाना है, ठीक है। अब मुझे पता था कि n+1/2 से शुरू होगा, तो इस नंबर से शुरू होगा। तो मुझे यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा v.begin से v.begin प्लस n+1/2 तक, ठीक है। क्योंकि वही तो बता रहा है, 3 से शुरू होने का क्या मतलब है कि 3 के बाद का मुझे उसको शुरुआत में लाना है, ठीक है। जैसे 1 2 3, 3 क्या बता रहा है, 3 के बाद से मुझे शुरुआत में लाना है। तो जब मैंने रिवर्स कर दिया तो मुझे इसी चीज़ को तो पहले लाना है, यानी कि v.begin प्लस ये। तो मैं इसको स्वैप करके अब इसको 3 4 5 में बदल दूंगा और ये ऐसा दिखेगा। और फिर मैं इस बात को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 4 5 1 2 हो जाएगा। तो ये मैंने बदल दिया इसको 3 4 5 1 2 में, जो कि ये है। अब इसको मैं राइट शिफ्ट करता रहूँगा और प्रिंट कर दूंगा, एक सिंपल सा फंक्शन बना दूंगा। अब चलिए इसको कोड में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर, मैं सबसे पहले इनपुट ले लूँगा और फिर एक वेक्टर, ठीक है, वी एन। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर एल एल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। और मैं इसको इनपुट ले लूँगा, ठीक है, वी ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है ना एक्चुअली ये पे। तो वी ऑफ आई माइनस वन में मैं आई भर दूंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा इसको, मुझे पता है एल एल टिल, टिल एक नंबर है, कहाँ तक रिवर्स करना है, ठीक है, टिल। तो यहाँ पे n+1/2 ले लूँगा मैं, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे 5 के लिए 3 आएगा। तो अब मैं पहले रिवर्स करूँगा, रिवर्स बिगिन वी, फिर वही एंड वी। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1। मुझे पता था कि मुझे यहाँ से शुरू करना था, मतलब इस यहाँ से शुरू करके इस चीज़ को आगे लाना था। तो अब क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया है, तो मुझे पता है यहाँ से मुझे पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है, जितना ये था, ठीक है, n+1/2। तो अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा 5 4 3 को 3 4 5 में। तो पहले तो मैंने इससे रिवर्स किया और फिर मैं इसको रिवर्स करूंगा बिगिन v.begin प्लस v.begin से v.begin प्लस टिल। ये टिल क्या बता रहा है कि मुझे कहाँ तक यहाँ से रिवर्स करना है, ठीक है। तो 3 4 5 हो जाएगा। अब फिर मैं रिवर्स करूँगा v.begin प्लस टिल से, यानी कि इस वाले पॉइंट से v.end तक। तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो 3 4 5 1 2 ये मेरा बन गया पहला लाइन। और अब मैं इसको राइट शिफ्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन लिख लूँगा, वॉइड राइट शिफ्ट। इसमें वेक्टर चला जाएगा और राइट शिफ्ट में करना क्या है, 3 4 5 1 2 इसको मैं कहीं स्टोर कर लूँगा, ठीक है, टेम्प में। और इसको आगे भेजता रहूँगा, ठीक है। इस 1 को आगे भेजूँगा, इस 5 को आगे भेजूँगा, इस 4 को आगे भेजूँगा, इस 3 को आगे भेजूँगा। और इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे मैं टेम्प में 2 स्टोर करके रखूँगा, ठीक है, ये लास्ट वाली वैल्यू। इसको मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। और फिर ये प्रिंट करा दूँगा। तो मेरा फंक्शन एक्चुअली दिखेगा कैसे, एक्चुअली मैं फॉर लूप चलाऊँगा। एक्चुअली ये करने के बाद मैं फॉर एल एल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट वी कॉल कर दूंगा। यहाँ तक मेरा क्या हुआ, ये पहली लाइन बनी 3 4 5 1 2। उसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा। प्रिंट फंक्शन में ये पहले पहले मेरा वेक्टर प्रिंट होगा,
प्रिंट वेक्टर भी बना देता हूँ, सॉरी प्रिंट फंक्शन होगा इसमें पहले मेरा फॉर ऑटो आई टी, प्रिंट भी होगा वी, और फिर यहाँ पे राइट शिफ्ट मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये सब रेफरेंस से होगा तो चेंज होता रहेगा। तो फिर एक बार राइट शिफ्ट कॉल होगा और राइट शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी और अगले अगले के लिए प्रिंट हो जाएगी। तो इस ये मैं आपको कोड दूंगा तब आप कोड से भी समझ जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा मैसी लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, हालांकि मुझे लग तो रहा है, पर मैं अगले अगले वीडियो से बेटर करने की कोशिश करूँगा पक्का। इस वीडियो में आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हुई है तो समझने में, हालांकि मैंने कोशिश की है यहाँ पे सब कुछ समझाने की। तो अब शायद 3 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं, तो अब चौथे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि है टेम्परेचर बैलेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर बैलेंस क्या कह रहा है यहाँ पे? तो टेम्परेचर बैलेंस में दिया गया है कि हमारे पास n चेम्बर्स हैं, ठीक है, ऑफ वाटर्स इन ए लाइन। तो I और I+1 चेम्बर के बीच में देर इज अ वॉल ब्लॉकिंग हीट फ्रॉम मूविंग between the two chambers. The water in the ith chamber has a temperature of level AI. Additionally, in advance, the sum of AI is 0. ठीक है, तो इसने जो अरे दिया हुआ है वो टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, बेसिकली वो टेम्परेचर बता रहा है, और टेम्परेचर का जो सम है वो ज़ीरो है कलेक्टिवली। वो और वो कह रहा है कि हर हर सेकंड एक ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और वो ऑपरेशन क्या हो रहा है कि हीट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। ठीक है, वो आपको करना है एक्चुअली। ऑपरेशंस आपको ये दिए गए हैं कि आप एक काम करते हैं, सीधे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को लूँ 201, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ये पॉजिटिव में है और यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में है। तो ये कह रहा है कि आप आप एक ऑपरेशन कर सकते हैं हर सेकंड, कि आप किसी भी हायर पोटेंशियल को लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, और किसी भी लोअर पोटेंशियल को लीजिए जैसे कि यहाँ पे 0 है। तो आप इसमें हीट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को। तो यहाँ पे इसको 1 सेकंड के बाद मैं इसको 1 कर दूंगा और इसको 1 कर दूंगा। ठीक है, और ये काम अपने आप नहीं हो रहा है, ये काम हम कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हमें ऑपरेशंस चूज करने हैं। ठीक है, हम किसके बीच में करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और अब ये भी 1 हो गया, 0 0 0 0 -1 0 -2। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इनके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये 1 है और ये 0 है तो ये हम यहाँ से इसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर घट के 0 हो जाएगा और यहाँ टेम्परेचर बढ़ के 1 हो जाएगा। तो ये अब ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके शिफ्ट कर पा रहा हूँ। देखिए, इसको इसको यहाँ शिफ्ट करके मैं इसमें जब ऐड करूँगा तो लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, कुछ -1 रहेगा। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा इसमें तो ये घट के 0 हो जाएगा, और ये जब +1 होगा टेम्परेचर इसका तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स टू मेक ऑल टेम्परेचर लेवल एग्जैक्टली 0। तो हमें 0 करना है। और क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव सम्स है वो भी नेगेटिव सम्स के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही और 0 तो बन भी जाएगा। ठीक है, अब हमें एक पल के लिए देखिए, जो जब आप शुरू से सोचते हैं तो आपको कैसे कैसे मतलब इंट्यूशंस आते हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि आप समझें कि कैसे कैसे गलतियाँ कर सकते हैं लोग और कैसे हमें यहाँ से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पल के लिए आपको लग सकता है कि यार ऑप्टिमल चॉइस हो सकती है, क्यों? मान लीजिए जैसे कि ये भी हायर पोटेंशियल पे है, ये भी हायर पोटेंशियल पे है, तो मुझे पता है इसको मैं वहाँ कहीं जाके डिकम्पोज तो करूँगा और इसको भी मैं वहाँ कहीं जाके या फिर यहाँ जाके कहीं भी मैं इसको मीन्स नॉर्मलाइज कर सकता हूँ इस टेम्परेचर को। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, या फिर कहीं कुछ ऐसा केस तो नहीं होगा कि 1 से मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ -2 है, और यहाँ 6 है, यहाँ पे -3 है, तो ये 4 जो है वो इधर जाए कि उधर जाए, ये इधर जाए कि किधर जाए। तो ऐसा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपको केस वेस लग रहा है
तो इसमें ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है देखिए, क्योंकि 201 0 0 0 0 -1 0 -2, क्योंकि उसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक जो इसकी जो एक यूनिट डिग्री है जो भी टेम्परेचर की, आप उसको पास कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। पास कर करके आप उसको किसको दे रहे हैं, आप उसको ऐसे पोटेंशियल को दे रहे हैं जो नेगेटिव में है, ठीक है। तो आप सोचिए आपका इतना सेकंड्स तो लगेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल हो जाएगा। अब ये जो है ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको कुछ सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि दो है, क्योंकि दो है। तो मैं यहाँ पे दो सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो आपको समझाने के लिए कि ये जो वन है ये अपना पोटेंशियल इस पे खाली करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेकंड लगेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये शिफ्ट होता रहेगा ना। तो 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 5, तो इसको 5 शिफ्ट लगे, ठीक है। इसको कितने लगेंगे, ये एक ही करके करेगा ना, ये पहले एक एक शिफ्ट करेगा पूरा, और फिर अगला शिफ्ट करेगा पूरा, तो हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक एक यूनिट टेम्परेचर को वहाँ ले जाने के लिए 9 लगे। तो दो को कितने लगेंगे, 2 × 9 18, 18 5 23, तो 23 लग रहा है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको इससे किया क्योंकि मुझे दिख रहा था इसके पास सबसे ये है, और क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो गया है तो मैं इसको वहाँ। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो कितना लगेगा, देखिए इसका एक यूनिट, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये नॉर्मली ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन वन पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं तक जाएगा, लेकिन तो इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल है, सबसे बड़ा वाला 6 0 0, हाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि चलिए मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ, और मैं अपनी जो भी हायर पोटेंशियल वाली चीज़ें हैं, हायर पोटेंशियल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उनको कोशिश करूँगा राइट साइड में सारी खाली कर दूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। तो ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे पीछे ना कोई पॉजिटिव वैल्यू बच ना जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू बच जाए, क्यों, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू बच गई, मान लीजिए यहाँ पे 2 बच गया, और मैं यहाँ से आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 का पोटेंशियल बचा, यहाँ पे आगे आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है मुझे -2 मिले। तो इस -2 को ट्रैक करने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है कि मैं इसके लिए पीछे जा सकूं, ठीक है, इस वक्त पे। इसलिए मैं चाहता हूं मैं इसको यहीं कि यहीं इस डिफरेंस को ज़ीरो कर दूं, किसी आगे वाले को देके, क्योंकि टोटल सम ज़ीरो है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए कोई ना कोई आगे तो बना ही होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि -2 पीछे छूट जाता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आगे कोई ना कोई बना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पॉजिटिव वैल्यू में कोई ना छूटे, ठीक है, मैं इसको ज़ीरो कर दूँ। तो इस 6 को अगर मैं इसका पोटेंशियल खाली करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका पोटेंशियल इसको दे सकता हूँ, ठीक है, 4, फिर भी इसके पास 2 बचेगा, और इस 2 को मुझे देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो 4 यहाँ गया, 1 2 3 4 5, 5 कदम लेके 4 लोग, ठीक है, 5 20 हो गया। फिर इसका 2 बचा है, इस 2 को मैं खाली करने के लिए इतनी दूर चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 × 2 22, तो ये गया अब ज़ीरो, ठीक है। इस 3 को खाली करने के लिए ये 3 भी यहीं खाली होगा, क्योंकि इसके पास अभी भी 2 गया ना, तो इसके पास 8 बाकी है, ठीक है, -8। तो 3 खाली करूँगा इसमें, तो यहाँ कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे, ठीक है। 8 × 3 = 24, तो 24 यहाँ लग गया, 20 22 और 24। तो यहाँ पे कितना बचा, -5।
इस एक को भी खाली करना है। ये सब जीरो हो जा रहे हैं, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मैंने इसका पोटेंशियल इसमें खाली किया, इसमें, इसका भी इसमें, और अब मैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे हूँ। तो अभी मेरे पास पाँच बचा हुआ है, तो ये खाली करूँगा। तो एक दो तीन चार, तो ये चार गया, चार आया, और अब ये माइनस चार है। तो मैं जब ऐसे आइट्रेट करके यहाँ पे आऊँगा तो ये माइनस चार मेरे लिए ठीक है। इसके लिए कोई आगे बना होगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं देखूँगा फोर यहाँ पे है, तो फोर यहाँ पे है तो क्या हुआ, तो इसके पीछे एक, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रैक करने के लिए कुछ है नहीं कि पीछे कितनी दूर पे कोई बच गया है, मेरे पास अभी ट्रैक करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ये पता चलता रहे कि हम लोग कितना चलने वाले हैं। तो मुझे पता है ये पीछे है, तो ये कितना चला, एक और दो, तो चार लोग दो बार चले तो आठ, तो आठ यहाँ पे, चार चार आठ दो दस, दस आठ अट्ठारह, और 78 इसका आंसर है। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा देख के कि यार कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कि ये शॉर्टेस्ट पढ़ रहा है वो लॉन्गेस्ट पढ़ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसका पोटेंशियल वहाँ खाली करना है, ठीक है। और क्योंकि जब पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, यहाँ पे वन यहाँ पे थ्री है, तो अब क्या होगा, ये लास्ट में ये दो दो पे बराबर हो जाएंगे और कुछ होगा नहीं। तो मुझे अगर इसको यहाँ से आगे बढ़ना है, अगर इसको आगे बढ़ना है यहाँ पे, तो इसको तो खाली होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। अगर इसको आगे बढ़ना है यहाँ तक कहीं माइनस पे, तो इसको खाली होना पड़ेगा, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई, मतलब कुछ इस यहाँ पे बेस्ट कुछ है नहीं, ऐसा कुछ मेरे पास ओनली ऑप्शन है, कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं, ओनली ऑप्शन है कि इसको पहले बढ़ा दो भाई आगे, तभी तो ये जा पाएगा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा भी दूँ यहाँ तक, तो भी क्या हो रहा है एक्चुअली, मतलब मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा वो मिनिमम टाइम। अगर यहाँ पे छः है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, थ्री है, ज़ीरो है, माइनस फोर है, तो मुझे पता है ये छः कहीं जाके खाली होगा, ठीक है, ये छः कहीं जाके खाली हो जाएगा। तो ये छः कितनी दूर चलेगा, ये छः कहीं तक तो चलेगा। तो ये छः जो है यहाँ पे आके माइनस, एक्चुअली दो बन गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये खाली हो रहा था। तो इतना समझ में आ रहा है कि यार कुछ प्रीफिक्स सम से लेके कुछ हो सकता है, क्योंकि इसको भी आगे जाना है, इसको भी आगे जाना है, लेकिन उतना ही आगे जाना है जब तक कोई माइनस वाला नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं, अगर, ठीक है, फिर से लेते हैं वही टेस्ट केस, 6 0 0 3 0 -4 0 1 0 0 0 -10 0 4। अगर मैं इसको, अगर मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना लूँ, ठीक है, सम नाम का, जिसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दूँ, और सम प्लस करूँ ए आई को, ठीक है, यहाँ पे, तो मेरा सम कितना होगा, यहाँ पे मैं सम की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे ये छः के छः यूनिट्स मुझे आगे लेके जाने हैं। मुझे पता है ये छः के छः यूनिट्स आगे तो जाएंगे, ताकि ये इन लोगों से कहीं मिल पाए, तो ये कभी तो होना ही है ना। तो मैं इनको अभी ऐड कर लेता हूँ, अभी ऐड कर लेता हूँ, तो ये छः के छः यूनिट्स आगे भी जाएंगे। तो यहाँ पे इस सम में मैं इसी को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो छः प्लस छः यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने छः यूनिट्स यहाँ पे कर दिए, और मेरा सम 12 हो गया। अब मैं इस छः यूनिट्स को फिर आगे लेके जाऊँगा, तो इस छः यूनिट्स को आगे ले जाने के लिए कितना लगेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस गया हूँ और छः यूनिट को लेके आया हूँ, तो फिर से छः, तो 12 में और छः 18 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस छः को मैं इधर लेके जाऊँगा, ठीक है, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये आगे कहीं ख़त्म हो चुका है, मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आगे जाएगा नहीं, तो ये कहीं तो आगे जाके ख़त्म होगा, तो तब ये ज़ीरो हो चुका होगा, और मैं मान रहा हूँ कि इसको तब मैं यहाँ करूँगा, तब इसको यहाँ करने का कितना लगेगा, फिर से 6 पॉइंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा, 24। अब यहाँ पे कितना होगा, ये 6 इसका और 3 इसका, ठीक है, ये 3 कहीं ख़त्म होगा, लेकिन इसको लेके तो जाना पड़ेगा ना, और इसको भी तो लेके जाना पड़ेगा, तो अब साथ में ये दोनों जाएंगे। तो तो 6 3 9, 9 पॉइंट को मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो मुझे कितना लगेगा, 24 + 9, 6 इधर 3 उधर, 33, ठीक है। अब इस 9 पॉइंट को फिर इधर करना है, तो 33 और 9 कितना होगा, 7 इधर और 2 उधर, 42,
ठीक है। तो जब 42 सेकंड्स के बाद यहाँ पे 9 लोग यहाँ आएंगे तो 4 यूनिट तो बराबर हो जाएगा और बचेंगे 5 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट फॉरवर्ड होंगे आगे, ठीक है। ये 5 यूनिट अब फॉरवर्ड होगा आगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। अब 5 को 1 यूनिट आगे ले जाने के लिए 5, तो 42 5 कितना 47। इस 5 को यहाँ लाने के लिए फिर से 5 5 सेकंड लगेंगे 52, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अब मेरे पास 6 पोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। 6। मैं एक्चुअली ये 6 कर क्या रहा हूँ, ये मैं यूनिट्स को आगे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके ना भेज के मैं एक साथ सारे यूनिट्स को लेके चल रहा हूँ, एक साथ सारे यूनिट्स को, क्योंकि मुझे पता है सारे यूनिट्स एक एक करके चलेंगे और कहीं डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो उन सबको मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, सारे पॉजिटिव पोटेंशियल्स को आप देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग आएंगे यहाँ कहीं डिसॉल्व होंगे, और यहाँ डिसॉल्व होने के बाद जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये सब जीरो हो चुका होगा ना तब तक, तब की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 6 यूनिट हो जाएगा। अब ये 6 यूनिट आगे बढ़ेगा, तो 6 यूनिट यहाँ आगे बढ़ा, 52 6 58। फिर ये आगे बढ़ेगा, 6 यूनिट आगे बढ़ेगा 64। फिर ये 6 आगे बढ़ेगा 70। फिर ये 6 आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 6 यूनिट यहाँ पे लाने के लिए 70 सेकंड्स लगे, ठीक है। अब इस 6 को मैं यहाँ लेके जाऊँगा, तो 6 यूनिट और लगे 6 सेकंड्स, क्योंकि 6 यूनिट को मैं आगे लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 76, ठीक है। और यहाँ पे कितने यूनिट्स हो गए अब मेरे पास ये -4 हो गया, क्योंकि 6 यूनिट्स मेरे यहाँ डिजॉल्व हो गए, तो ये -4 बचा यहाँ पे। लेकिन मेरा आंसर तो, मिनट कुछ गड़बड़ है। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा यहाँ पे 6 यूनिट यहाँ पे था, ठीक है। तो मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने में 6 सेकंड लगेंगे, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे ही 6 सेकंड मान लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इन सारी वैल्यूज़ में आप -6 कर दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने यहीं पे 6 सेकंड मान लिए ना, लेकिन मुझे यहाँ से 6 यूनिट यहाँ ले जाने के लिए 6 सेकंड लगेंगे, जो कि मैंने 12 मान लिए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको 6 से माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 70 होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो ये वैल्यू 4 है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर अभी हमने इसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो हमें आगे जाके कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे हमें 4 यूनिट देने हैं इतनी दूर पे, ठीक है। इसके लिए अलग से वेरिएबल बनाना क्यों। तो हम क्या करेंगे, इस चार को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। तो अब तक हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और नेगेटिव में डिसॉल्व कर दे रहे थे, ठीक है, यानी कि प्लस कर दे रहे थे उसी में। यहाँ पे क्या था 9 प्लस -4, तो 5 हो गया था, ठीक है। तो इतने यूनिट्स हम लोग आगे लेके जा रहे थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम इस नेगेटिव यूनिट्स को उठा उठा कर पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि एक्चुअली में क्या होगा, ये 4 इधर घूम घूम के आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे -4 है, यहाँ 4 है, एक्चुअली में क्या होगा, 4 से ये 0 है, ये -4 है, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये -4 होगा, और फिर ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे करके करके ये तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तो होगा। लेकिन क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हम इस बारी में नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जाइए या फिर वहाँ से यहाँ आइए, बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। डिस्टेंस तो उतना ही पड़ेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, इसलिए हम यहाँ से उस तरफ जाएंगे। तो अभी मेरा -4 है, तो इसको हम एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है। ये हम हर जगह एब्सोल्यूट ही लेते रहेंगे, ठीक है, हर जगह इस मामले में। और एब्सोल्यूट 4, तो इस 4 को आगे लेके जाएंगे तो कितना होगा 74, और इस 4 को और आगे लेके जाएंगे एक, तो 78 हो जाएगा। और क्योंकि ये 4 है और ये है, तो हम लोग अब तक क्या करते हैं, ये और इसको प्लस ही तो कर रहे थे, है कि नहीं। 52 और 5 को, सॉरी 52 और 6 को 58, 58 6 को 64। तो यहाँ पे 74 और एब्सोल्यूट ऑफ 4 को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 74 हो जाएगा, और इसको 4 और आगे लाएंगे, और इन दोनों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट कैसे होगा, मैं इसको
इस वैल्यू को मैं इसमें एब्सोल्यूट में प्लस करके लाऊंगा और इन दोनों वैल्यूज़ का सम कर दूंगा, तो यहाँ पे अब लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये सारे चार्जेस यहाँ डिजॉल्व हो गए हैं और मेरा आंसर 78 आ गया है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन रहा। आप फिर से इसे समझ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी और कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो मैं इस पॉजिटिव को कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा नेगेटिव तक। ठीक है, फिर इस नेगेटिव में अगर कोई बचा तो उसको पॉजिटिव तक कैरी फॉरवर्ड करूँगा, ताकि मुझे पता है कि नेट तो डिज़ोल्व होना ही होना है, इसलिए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 201 1 2 3 4 जीरोस -1 0 -2। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इन दो वैल्यूज़ को आगे ले जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। ठीक है, ये क्या है मेरा एक्चुअली मैं कोड के हिसाब से आपको समझाता हूँ। एक्चुअली वेरिएबल बनाऊंगा टाइम। ठीक है, जो कि मेरा अभी करेंटली ज़ीरो रहेगा। ठीक है, और मैं बनाऊंगा पोटेंशियल। ठीक है, जो करेंटली ज़ीरो रहेगा। जब यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल पोटेंशियल दो हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में पोटेंशियल दो हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को अपने टाइम में ऐड कर लूँगा, यानी कि टाइम प्लस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या है मेरा, दो, यानी कि पॉजिटिव दो को आगे ले जाना है। तो इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा तो 2 × 1 2 लगेगा। ठीक है, हर स्टेप पे। तो इसीलिए हम पोटेंशियल की वैल्यू को ही ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल नाम का वेरिएबल है। जब यहाँ है तो पोटेंशियल 2 है, और टाइम मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ पोटेंशियल यानी कि 2, टाइम प्लस इक्वल टू लिखा है। फिर मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, यानी कि पोटेंशियल प्लस इक्वल टू है ज़ीरो। तो पोटेंशियल प्लस इक्वल टू ज़ीरो मतलब 2, तो फिर से यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। फिर पोटेंशियल प्लस इक्वल टू 1, यानी कि पोटेंशियल बन गया 3, तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस ज़ीरो है तो 3 ही है, तो +3 होगा। यहाँ पे भी +3 होगा, यहाँ पे भी +3 होगा, यहाँ पे भी +3 होगा। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हो गए, तो 7 बार करके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार +3 करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से आगे आ चुका हूँ। ठीक है, आठवें पे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, पोटेंशियल दो बचेगा। तो अब मुझे +2 करना है, फिर यहाँ आऊँगा, फिर +2 करना है, फिर यहाँ पे 2 तो 0 हो जाएगा, तो मुझे अब कुछ प्लस नहीं करना है, यानी कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये जो भी मेरा टाइम का होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कोड में समझते हैं। तो कोड इसका बड़ा सिंपल है। पहले एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर में सारे वी में इनपुट रख देंगे, और फिर एक एल एल नाम से बना लेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, जो कैरी कर रहे हैं, जो कि अभी ज़ीरो है। और फिर यहाँ पे एक बना लेंगे टाइम, जो कि अभी ज़ीरो है। फॉर लूप चलाएंगे, एल एल आई इक्वल टू ज़ीरो से i<n तक i++। ठीक है, तो पोटेंशियल प्लस इक्वल टू कर देंगे हम लोग वी आई। ठीक है, इसको, और फिर टाइम प्लस इक्वल टू कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एब्सोल्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव को भी फॉरवर्ड किया था तभी को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को भी। तो उस नेगेटिव चार्ज को फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली उधर से तो लोग आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव को ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ नहीं सकते उस वक्त पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को प्लस कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के साथ, ताकि हम और टोटल टाइम निकाल सकें। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। कौन सा प्रॉब्लम था ये, टेम्परेचर वाला। हाँ, टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर बैलेंस यहाँ पे हमने सॉल्व किया। इसका कोड आपको मिल जाएगा। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक मैप भी लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका पड़ता है। ठीक है, मैप में हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम दो मैप बनाएंगे। ठीक है, एक M1 और M2 का। ठीक है,
M1 में क्या रहेगा, ये सारे पॉजिटिव पोटेंशियल्स रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल्स और उनके इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दो क्या है, पोटेंशियल दो है, पहले पोजीशन पे है, पोटेंशियल एक है, तीसरे पोजीशन पे है। यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवें पोजीशन पे -1 पोटेंशियल, 10वें पोजीशन पे -2 पोटेंशियल। तो मैप कुछ ऐसा बनेगा, ये M1 है, ये M2 है। तो M1 के लिए हम इसमें लोअर बाउंड लगा के ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे M1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, इसका पोटेंशियल 2 है, तो मैं लोअर बाउंड लगा के इसमें ढूंढूंगा कि 1 के सबसे करीब इंडेक्स कौन सा है जहाँ पे मैं इसका पोटेंशियल खाली कर सकता हूँ। तो ये कहेगा कि यार 8 वाला है, तो ये -1 खाली कर देगा, तो इसका एक कम हो जाएगा इससे, और ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये अब ज़ीरो हो गया है। और वैसे ही अब फिर से ये पूछेगा कि यार अभी मेरा 1 खाली है, बताओ कौन पास है, तो ये बोलेगा ये, तो ये -1 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी इजी तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों कोड दे दूंगा, ये दोनों। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं जो कि है ग्रिड का। हाँ, ग्रिड वाला, ये इवन वाला है। सबसे इजी प्रॉब्लम तो यही था यार, पता नहीं ये लास्ट में कैसे आ गया, लेकिन कभी कभी हो जाता है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स कम से कम पढ़ लेने चाहिए। लेकिन बात तो ये भी है ना, अगर सबमिशन जाता नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। जब सबमिशन ज़्यादा जाता है तो लगता है कि हाँ यार इतने लोगों ने बना लिया है, मैं भी बना सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं अब इवन वाला। तो इवन वाले में भी प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम यही थी कि हमें एक एन दिया हुआ रहेगा, इस बार एन जो है वो इवन है, और मुझे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनानी है सच दैट हर एलिमेंट 1 से लेके एन तक एन टाइम्स आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 का एग्जांपल लें तो 1 2 2 1, तो इन दोनों कॉलम का सम जो कि 6 है, इसका और इसका दोनों डायगोनल का सम जो कि 6 है, और इस कॉलम का सम जो कि 6 है, ठीक है। तो ये दोनों रो का सम 6, कॉलम का सम 6, ऐसे ही 4 का लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी हमने ऑड वाला किया था, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ मुझे पता था कि ये 1 2 3 4 तो यूज़ होना ही है। तो इसका सम ऑफ एंटम्स क्या आता है, 4 3 7 दोनों एक 10, हाँ 10, तो 10 इंटू 2 20, हाँ। तो इसका टोटल सम 20 है, इसका भी टोटल सम 20 है, और डायगोनल्स का भी सम इसमें 20 ही है। लेकिन ये लोग क्या हैं, ये 4 4 8 4 12 4 16, ये 16 है, ये 12 है, ये 8 है। तो ये हम लोग को चेंज करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वही करते हैं थोड़ा सा, उस पिछली बारी क्या किए थे हम लोग, पिछली बारी में सबसे पहले हमने 1 2 3 4 लिखा था, फिर 2 3 4 1 लिखा था, फिर 3 4 1 2, फिर 4 3, फिर 4 1 3 2। ऐसे ही चल रहे थे हम लोग, हाँ। तो इस बार देखते क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 1 2, कहीं तो गड़बड़ की है, 2 3 4 1, 3 4 1 2, 4 1 2 3, अच्छा 2 यहाँ नहीं है, हाँ। तो ये साइक्लिक था ना एक्चुअली, हाँ तो ये, हाँ तो इसमें तो हो गया 1 3 1 3। तो ये क्या, 3 3 6 2 8, 4 4 8 4 12 4 16, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है मेरा, 3 3 6 2 8, 16 8 24। तो यार ये तो 24 बन रहा है, मुझे 20 चाहिए था, तो ये तो नहीं बन रहा है। तो मैं क्या यहाँ से कुछ कुछ इधर उधर कर सकता हूँ क्या, ये मेरा 20 बन रहा है। तो यहाँ तो मेरा सम 8 हो रहा है, और यहाँ पे 16 हो रहा है। तो अगर मैं 16 को 12 कर दूँ तो ये 20 हो सकता है। तो 12 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ,
तो 12 करने के लिए मैं यहाँ पे 3 के साथ स्वैप कर सकता हूँ 4 को, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 को 4 के साथ स्वैप कर दूंगा तो ये लोग, तो ये वाला डायगोनल जो है ना ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये तो बन जाएगा 3 3 3 3, लेकिन ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक तो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4, लेकिन मुझे पता है अगर मैं थोड़ा इसको घुमा फिरा के लिखूं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1। ये एक्चुअली मैं मुझे भी क्लिक नहीं किया था पता है, लेकिन ये जो सोल्यूशन है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के टाइम पे ना इवन वाला, ये ऑड के भी ऊपर था एक्चुअली, लेकिन अचानक से ये नीचे आ गया और मैं ये वाला जो भी पैटर्न था ये मुझे क्लिक कर गया, एक्चुअली दिख गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा घुमा फिरा के देखता रहता हूँ कि एक्चुअली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो आपको भी ये करना चाहिए। तो इस वाले एग्जांपल में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 3 3 6 2 8 और 4 4 8 और 4 12, तो ये 20 बन रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 1 3 का पेयर, ये भी पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो एक्चुअली जब हम लोग इस कॉलम को उठाएंगे और हम लोग इस कॉलम को उठाएंगे, तो अगर इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करें तो यहाँ पे हर कॉलम 10 दे रहा है, ठीक है। ये 10 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, ये 10। तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ऐसे ये भी 20, ये भी 20। और यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो 8 + 12 दे रहे हैं, तो वो 20 बन गए ऐसे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ऑड और इवन में देखा, तो इवन वाले में तो ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि हर कोई 10 10 देने लगे, समझ रहे हैं आप। जैसे ऑड वाले में अगर देखें हम लोग, ऑड वाला कहाँ गया, यहाँ पे है। तो ऑड वाले में देखिएगा तो एक टाइम आया था यहाँ पे जब हम लोग, वो 3 वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला, यहाँ पे हर हर जो भी डायगोनल है, जैसे कि ये हो गया तो इसका भी सम 15 था, इसका भी सम 15 था, और हर कॉलम का भी सम 15 था। तो यहाँ पे हर चीज़, हर जो भी रो कॉलम डायगोनल है सबका सम 15 आ रहा था इस वाले में। लेकिन जो इवन वाला केस है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें जब भी हम लोग बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक डायगोनल कंप्रोमाइज़ हो जा रहा है, मतलब 12 8 में, मतलब सम तो इक्वल आ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल भी 10 10 लेके 20 बन जाए। तो ये नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ पे। और यही ट्विस्ट भी था इन दोनों क्वेश्चंस में एक्चुअली। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये एक्चुअली आपके देखने, मीन्स आप अगर थोड़ा पेन चलाते हैं तो आपको ये दिखेंगी चीज़ें। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं और कोडशिप पर तो ऐसे सवाल आते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोड फोर्सेस पे दे रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़े एप्लीकेशन टाइप बेस्ड सवाल आते हैं, और यहाँ पे कोडशिप पे तो कई बार आपने देखा होगा कि एडहॉक से काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्टिव टाइप के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये 5 सॉल्यूशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है, या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी आप मुझे बताना चाहते हो कि यार ऐसे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे समझा सकते हैं, या फिर कुछ इम्प्रूव करने वाली बात हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं। हमें अच्छा लगेगा और हम उस पर ज़रूर सुधार करेंगे। और ये अभी मैंने बिगनिंग की ये 2025 से, इसके पहले मैं सोल्यूशन डाला करता था, लेकिन मैंने ब्रेक ली थी थोड़ी, और फिर मैं इस नए साल से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया। इसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर आपको ऐसे सॉल्यूशंस और चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।